दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जो 2007 में रिलीज की गई थी जिसका नाम है तिथ, जो कि एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में आप देखोगे कि एक लड़की होती है जिस लड़की के मुंह में दांत तो होते ही हैं और साथ ही एक ऐसी जगह भी दांत होते हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी हमारे चैनल की स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक घर देखेंगे जहां एक कपल और उनके दो बच्चे को दिखाया जाता है। ये बच्चे सौतेले भाई बहन होते हैं जिनका नाम ब्रेड और डाउन होता है। ब्रेड डाउन को परेशान करता है, तभी उसके पापा उसे मना करते हैं। तभी ब्रेड की चिल्लाने की आवाज आती है। उसके पापा उसे वहां जाकर देखते हैं तो ब्रेड की उंगली पर कटने का निशान होता है। उसके डैड ऐसा सोचते हैं कि डाउन ने अपने दांतों से ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर उसके बाद कहानी सीधे टीनेजर पर दिखाई जाती है जहां वे स्पीच दे रही होती है। तब इसकी मुलाकात डॉबी से होती है जिससे वे इम्प्रेस हो जाती है और डॉबी भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रेड अभी भी डाउन को परेशान करता है क्योंकि दोनों के बीच अभी भी नहीं बनती। नेक्स्ट जब पढ़ाई के दौरान बुक में फीमेल पार्ट की पिक्चर को स्टिकर से छुपा दिया जाता है क्योंकि टीचर कहते हैं कि स्कूल के स्टेट बोर्ड ने ऐसा करने को कहा है। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद डाउन और उसके दोस्त मूवी देखने जाते हैं जो कि इन 18+ है। वहाँ टोबी डाउन को हवस की नजरों से देखने लगता है। डाउन उसे इग्नोर कर देती है और फिर ये लोग जंगल के बीच एक लेक पर जाते हैं घूमने के लिए, जहां डाउन डोबी को बात करते के दौरान अपने बारे में सब कुछ बता देती है। और फिर डोबी को ये सब कहानी लगने लगती है, पर उसे दिलासा देने के लिए वे उसके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी चोट के बारे में बताता है। फिर वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर डाउन उसी रात अपने फर्स्ट नाइट को डोबी के साथ इमेजिन करने लगती है और तभी उसके ख्यालों में क्रिएचर सामने आ जाता है जो उसका इमेजिनेशन खत्म कर जाता है। और अगले दिन डाउन डोबी से बात करती है कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और फिर अगले दिन डाउन डोबी को फोन करके उसी लेक पर बुलाती है मिलने के लिए और दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं। और तभी वे एक गुफा में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और डॉबी को कंट्रोल नहीं हो पाता और वह उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर डाउन अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसे मना करने लगती है। पर डोबी उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम अभी भी मेरी नज़रों में प्योर हो। पर डोबी कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव और फिजिकल हो जाता है और डाउन अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे हटाने की कोशिश करने लगती है। और उसी दौरान वह बेहोश होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर डॉबी उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है और डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी डॉबी के चिल्लाने की आवाज आती है और वह चिल्लाते हुए पानी में गिर जाता है और डाउन देखती है कि डॉबी का पेनिस वहीं पर पड़ा हुआ है और वह घबरा जाती है और डॉबी को आवाज देती है। और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो डाउन वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन डाउन को पार्टी में रेहान मिलता है जो उसे घर छोड़ देता है। डाउन वहां से सीधा उसी लेक की तरफ बढ़ जाती है जहां पर उसने लास्ट बार डोबी को देखा था। वहां जाने के बाद उसने गुफा में डोनी का पेनिस देखकर फिर घबरा जाती है और घबराते हुए फिर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद अपने टेक्स्ट बुक के स्टिकर को निकालकर वह उस डायग्राम को देखती है और नेट पर सर्च करने लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है और जब वह डॉक्टर को दिखाने जाती है तो डॉक्टर उसके वर्जिना को चेक कर रहा होता है। और तभी डाउन को अनकंफर्टेबल फील होता है और डॉक्टर अचानक से चिल्लाने लगता है और देखता है कि इसकी चारों उंगलियां नीचे पड़ी हुई हैं और वह तुरंत वहां से भाग निकलती है। और जब डाउन घर आती है तो अपनी माँ को फर्श पर पड़े हुए देखती है। वहीं उसका सौतेला भाई इसकी परवाह ना करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। तभी वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है और ज्यादा थकी होने के कारण उसके फादर उसे घर जाने को कहते हैं। पर वह घर आने के बाद अपने सौतेले भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है रेहान के घर की ओर और वह रेहान को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। रेहान उसे शांत करता है और अपनी माँ की टैबलेट उसे ला कर देता है। फिर वह दोनों ड्रिंक करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। डाउन हैरान हो जाती है कि इस टाइम रेहान के साथ कुछ भी नहीं होता
और नेक्स्ट मॉर्निंग इंटीमेट होते टाइम उसके फ्रेंड का कॉल आता है और रेहान बताता है कि उसके और उसके फ्रेंड के बीच बैट लगी थी डाउन को लेकर। और उसी वक्त ही डाउन को गुस्सा आ जाता है और रेहान के पार्ट के साथ भी वही होता है जो टोबी के साथ हुआ था। यहाँ पर डाउन समझ जाती है कि वह अपनी मर्जी से इंटीमेट होती है तो वह किसी को हर्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ डाउन के फादर ब्रेड को निकालने के लिए कहते हैं और वह उससे फाइट करने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है जो उनके गले पर काट लेता है। ब्रेड इस बात से नाराज था कि उसने डाउन की माँ से शादी की थी और डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई जबकि वह उसे पसंद करता था। ब्रेड के फादर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हॉस्पिटल आते हैं और डाउन से मिलते हैं। यहाँ डाउन की माँ की मौत हो चुकी थी और यहाँ पर ब्रेड की गर्लफ्रेंड डाउन से माफी मांगती है क्योंकि डाउन की माँ उसे मदद मांगती रही मगर वह ब्रेड की बात मानकर उसकी मदद नहीं कर पाई। और जब डाउन घर आती है तो बदला लेने के लिए ब्रेड को सेड्यूस करने लगती है। जैसे डाउन इंटीमेट होती है तभी ब्रेड का भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों के साथ हुआ था और फिर डाउन उसे भी वहीं तड़पता हुआ छोड़ देती है जैसे उसने उसकी माँ के साथ किया था। फिर वहां से निकल जाती है अपनी साइकिल को लेकर और उसकी साइकिल भी रास्ते में खराब हो जाती है और वहीं वह लिफ्ट मांगने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा इंसान उसे लिफ्ट दे देता है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। तभी वह बूढ़ा इंसान उसे जगाता है और उसे कंधे इशारे करने लगता है। तभी डाउन इसे एक क्रिपी लुक देती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।